नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। इतिहास के आज 16वें दिन में हम पढ़ेंगे लोदी वंश और सैयद वंश के बारे में। जी हाँ, लोदी वंश के बारे में कल हम लोगों ने यानी कि 15वें दिन की क्लास में सारे क्वेश्चन देखे थे और आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे सैयद वंश से रिलेटेड और कुछ अलग जो इनसे जुड़े हुए हैं साम्राज्य उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पार्ट 2 है और कल जो 15वें दिन का था लोदी वंश और सैयद वंश का पार्ट 1 था, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के लास्ट में आपको थंबनेल पे ही दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये सिनारियो। और हाँ, जो भी मेरे भाई बंधु चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। नोटिफिकेशन के बाद आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। जी हाँ, नोटिफिकेशन का बेल दबाने के बाद टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल में इसे डाउनलोड कीजिएगा। मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद एजुकेशन की 86 को वहां सर्च करें और वहां पे हमें ज्वाइन करें। जी हाँ, आपको हर वीडियो का चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो या करंट अफेयर हो, उन सब का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन की 86 पे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये क्यूज। देखते हैं कितने लोग कितना आंसर यहाँ पे कर पाते हैं। तो आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन है हिनसोंग चाइना से, ये बिल्कुल सही है। इब्न बूता मोरक्को से, ये भी बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज ग्रीस से, ये भी बिल्कुल सही है। और फहान मलेशिया से, तो ये गलत है। जी हाँ, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो फहान जो था एक चीनी यात्री था, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीनी यात्री था जो कि भारत में चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत और चीन की एक विदेश नीति, एक व्यापार नीति को लेकर आया था यहाँ पे समझौता करने। वह बौद्ध धर्म को मानने वाला एक अनुयायी था और उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे कि बौद्ध धर्म का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान उसे प्राप्त हो सके, इसलिए वो उस समय भारत आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि टीसीएस जो है एनटीपीसी के लिए ऐसे क्वेश्चन तैयार कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आंसर है यहाँ पे डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था? चलिए इसका आंसर कीजिएगा फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में। हर 3 सेकेंड पे आपको इसका आंसर कमेंट करते रहना है। ठीक है, तो चलिए 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या फिर 11वीं शताब्दी? आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, इट्स ए 12वीं शताब्दी। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 12वीं सदी के कुतुब मीनार की नींव रखी थी उसने। और इसको बनाया कौन था? मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक वाले चैप्टर में कि जो उसको बनवाया था उसका जो उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश था उसका नाम, इल्तुतमिश उसका नाम था, उन्होंने बनवाया था फाइनली। ठीक है, जो कि इसकी नींव कब डाली गई थी? तो 12वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये 2 मंजिलें तक बनवा के इनकी मृत्यु हो चुकी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है प्राचीन भारत के इतिहास से। तो प्राचीन भारत के राज्य और प्रशासनिक इकाई जो थी उसे हम लोग क्या कहते थे? तो महाजनपद कहते थे। किसे? तो प्राचीन भारत के राज्य और प्रशासनिक इकाइयों को। और प्राचीन भारत में 16 जनपद थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आंसर है यहाँ पे बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक बात बता दें कि 16 जनपद हैं जिसकी व्याख्या बौद्ध ग्रंथ में की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। और बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय, याद रखिएगा। अंगुत्तर निकाय जो था ये क्या था? तो ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन देखें, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? चलिए इसका आंसर कीजिएगा फटाफट। आप लोग क्वेश्चन देखते ही आंसर कीजिए और आप लोग जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो जा सके। शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली मेंबर, अपने ग्रुप्स में, ताकि उन तक भी ये सारा वीडियो जा सके। ठीक है, तो प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के निवासी थे? तो नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, इटली। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, आंसर है इट्स अ बी, इटली। इटली के थे। कौन? तो मार्को पोलो एक व्यापारी था जो कि खोजकर्ता के साथ अपना राजदूत भी रखा हुआ था
और वह इटली का निवासी हुआ करता था और ये एशिया पहुंचने वाला प्रथम यूरोपी भी माना जाता है। कौन? तो मार्को पोलो, ठीक है। और वो रेशम मार्ग की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय भी बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस शासक का नाम युवराज खुर्रम है? उबराज है, ठीक है, युवराज लिख दिया गया यहाँ पे, उबराज खुर्रम है। किस शासक का नाम उबराज खुर्रम भी था? तो शाहजहां, जहांगीर, बाबर और अकबर। देखिए ये क्वेश्चन मुगल वंश से आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि इसमें जितने भी नाम हैं इन सब मुगल वंश के नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम बात करें सैयद वंश की, ठीक है, सैयद वंश की और सैयद वंश की, तो इसके बाद ही जो बाबर आया था 1526 ईस्वी में, है ना, 1526 ईस्वी में आ चुका था बाबर, भारत पे आक्रमण करके लोधी वंश को हराया था इन्होंने, ठीक है। तो इसके बाद ही ये सारी चीजें आई थी, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर करो क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है दोस्तों, इट्स ए शाहजहां। जी हाँ, शाहजहां का नाम था क्या? तो युवराज खुर्रम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? आंसर कीजिएगा फटाफट। पल्लव वंश, इसके बारे में मैंने बता दिया है आपको। तो पल्लव वंश की राजधानी थी दोस्तों ए कांचीपुरम। नोट कर लीजिएगा, कांचीपुरम जो है वो पल्लव राज्य की, पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? देखिए ये क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट हैं ही, पर ये क्वेश्चन कुछ मुगल वंश वाले क्वेश्चन भी आ गए हैं यहाँ पे, तो इसलिए आप लोग आंसर कीजिएगा। अब यहाँ से मुगल वंश कल से हम शुरू करने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स डी जहांगीर। जी हाँ, जहांगीर की पत्नी थी कौन? नूरजहां। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकारक कौन था? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार जो था, उनका नाम था दोस्तों, इट्स सी मिर्क मिर्जा। मिर्क मिर्जा जो थे वो वास्तुकार थे, यानी कि आर्किटेक्ट थे। किसके? तो हुमायूं के मकबरे के। इन्होंने इनके मकबरे का स्थापत्य कला के रूप में इसको निखारा है, और यह अभी कहाँ स्थित है आपको पता होना चाहिए। तो यह स्थित है दोस्तों दिल्ली में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसका आंसर कीजिएगा। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासकों को हराया था? हुमायूं, तैमूर लंग, नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली? तो आंसर नोट कीजिएगा, यहाँ पे आंसर है ए हुमायूं। जी हाँ, हुमायूं को किसने हराया था? तो शेरशाह सूरी ने। उसके बाद शेरशाह सूरी का शासनकाल जब समाप्त हुआ था, तो फिर से हुमायूं राजा बने थे दिल्ली की सल्तनत पे, ठीक है, पर ज्यादा दिन नहीं रह पाए थे। इसके बारे में हम मुगल वंश में चर्चा जरूर करेंगे, इन सब के बारे में, ठीक है, इन सब क्वेश्चंस के बारे में। पर यहाँ पे आपको बता दें कि शेरशाह सूरी जो थे वो मुगल सम्राट हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में ही हरा दिया था और पूरा दिल्ली तक अपना कब्जा कर लिया था। शेरशाह सूरी जो थे वो सूरवंश के एक सम्राट थे और वो बाबर की सेना में काम भी कर चुके थे, और इसका मकबरा जो है बिहार के सासाराम में है। किसका? तो शेरशाह सूरी का। नोट कर लीजिएगा, सासाराम। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि किस शताब्दी में गोल गुंबद का निर्माण किया गया था? तो इन विच सेंचुरी डिड द राउंड डोम बाय द कंस्ट्रक्टेड? किस शताब्दी में गोल गुंबद का निर्माण किया गया था? तो आंसर है दोस्तों सी 17वीं शताब्दी में। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो गोल गुंबद है, यानी कि अगर आप लोग कहीं देखते होंगे मस्जिद में भी ये गोल गुंबद रहते हैं, ठीक है, तो ऐसा बना हुआ रहता है, कुछ प्रतीत होता है गोल गुंबद उनके जो मकबरे हो या फिर इनका जो मस्जिद हो, तो ऐसे कुछ बने हुए थे। तो ये गोल गुंबद, तो ये 17वीं शताब्दी में इसका यूज किया गया था, गोल गुंबद का, इस आर्किटेक्ट का। तो याद रखिएगा, आंसर है सी 17वीं शताब्दी, ठीक है। तो गोल गुंबद जो है ये बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और कर्नाटक में ये स्थित है, ठीक है। आंसर नोट कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे कर्नाटक में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है
तो गोल गुंबद जो है ये कहाँ पे है स्थित, तो कर्नाटक में स्थित है। और इसका जो सबसे पहले गोल गुंबद का जो बनवाए थे ये कौन थे, तो ये मोहम्मद आदिल थे, जो कि एक सुल्तान थे बीजापुर के। और ये कब बना था सबसे पहले, तो 1665 ईस्वी में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अकबर जब सम्राट बना उस वक्त उसकी आयु क्या थी, तो सबसे कम उम्र में मुगल सम्राट बनने वाला एक ही शासक था, वो था अकबर, और ये बने थे 13 वर्ष की आयु में। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अक्सर पूछा गया है। इनफैक्ट ये 2017 के सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि अकबर जब अपने राज्याभिषेक करवा रहे थे, उनका हो रहा था, उस समय उनकी आयु मात्र 13 साल की थी और वह बैरम खान के संरक्षण में थे। बैरम खान ने अकबर को आरंभिक समस्याएं से निकाला और योग्य शासक बनने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। कौन, तो बैरम खान। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये नाम, आगे इसके बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, औरंगजेब के द्वारा किसे आजीवन कैद कर दिया गया था, तो औरंगजेब ने, जी हाँ, शाहजहां को, शाहजहां लिख दिया गया यहाँ पे, शाहजहां को ये आजीवन कैद दे दिया था। ये इनके फादर हुआ करते थे, ठीक है, शाहजहां, और इनको ही औरंगजेब ने आजीवन कैद की सजा भी सुनाई थी। ठीक है, उनके पिता हैं शाहजहां, जिनके उत्तराधिकारी बने थे औरंगजेब, और युद्ध के दौरान कैद करके आगरा के किले में इनको रखा गया था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने फादर को, अपने पिता को सजा दिया था इन लोगों ने उम्र कैद का, इसलिए इनको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे सी, उत्तर प्रदेश में है। बुलंद दरवाजा जो है अकबर का गुजरात विजय होने का एक यादगार में बनवाया गया था बुलंद दरवाजे को, और यह दरवाजा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा, ये इंपॉर्टेंट है, और ये सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। किस शासक का नाम सलीम था, चलिए आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, किस शासक का नाम सलीम था। तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, जहांगीर। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, जहांगीर का नाम क्या था, तो सलीम भी था। ओके, ये है जहांगीर का जो बचपन का नाम था सलीम था, वो अकबर के पुत्र हुआ करते थे, और अकबर शेखू के नाम से पुकारते थे उनको। जहांगीर के काल में चित्रकला बहुत ही ज़्यादा फला फूला, और इसे चित्रकला स्वर्णिम भी कहा जाता है इनके काल को। ठीक है, जहांगीर के। चलिए क्वेश्चन यहाँ से भी रिलेटेड हो सकते हैं, इसलिए मैं हर वो क्वेश्चन पे एक छोटी सी टिप्पणी जरूर कर रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान देना है आपको, और आंसर भी करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो चार मीनार का निर्माण दोस्तों कराया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। और चार मीनार जो कहाँ पे है अभी, तो स्थित है हैदराबाद में, आप सभी को पता है, जो कि तेलंगाना की राजधानी भी है। इसका निर्माण जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में करवाया था। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सके, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं डेटा दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है और नोट कभी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16, किस मंगोल शासक ने 1211 ईस्वी में, ठीक है 1211 यहाँ पे दोस्तों नोट कर लीजिएगा, 1211 ईस्वी में ट्रांस ओशियाना के उत्तर पूर्व ईरान का आक्रमण किया था। तो आंसर है इट्स अ डी, चंगेज खान ने। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चंगेज खान ने ये क्या किया था, तो मंगोल शासक ने चंगेज खान को ट्रांस ओशियाना के उत्तर पूर्व के ईरान में यहाँ पे इनको अपना अधीन बना लिया था और उन पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, याद रहेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ध्यान से पढ़िएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। दारा सिकोह अपने भाई के साथ किसके द्वारा मारा गया था, तो दारा सिकोह जो है ये मारा गया था अपने भाई औरंगजेब के साथ। जी हाँ, दारा सिकोह कौन था, तो जहांगीर का एक भाई था, जो कि उसके साथ ही मारा गया था। कब, तो 1659 ईस्वी में। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
और कहाँ मारा गया था, तो ये भी पूछ सकता है। तो देवराई में मारा गया था। और इस युद्ध में किसने किसको मारा था, तो युद्ध सिंहासन को लेकर दो भाइयों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें कि दारा सिंह को अपने भाई के साथ युद्ध में मारा गया था। औरंगजेब ये जो औरंगजेब हैं ये जीते थे और दारा सिकोह का यहाँ पे पराजय हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18, हु डिफीटेड बाबर इन चंदवार इन 1528। जी हाँ, 1528 ईस्वी में चंदावर में किसको पराजित किया गया, तो आंसर नोट कीजिएगा, मेदिनी राय को। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आ सकता है एग्जाम में और आया हुआ है ये क्वेश्चन आपके सीजीएल 2017 में भी। ठीक है, देखिए, और देखिए डेटा में आपको और ध्यान दे देना चाहता हूं कि 1526 में कौन आया था, तो बाबर आया था दिल्ली के शासन में। ठीक है, ये प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, इसमें जीता था। और किसने हराया था किसको हराया था इन्होंने, तो इब्राहिम लोदी को। ठीक है, उसके बाद 1527 में ही एक युद्ध हुआ जिसका नाम था खानवा का युद्ध। जी हाँ, खानवा का युद्ध से नाम से युद्ध जाना जाता था। और ये युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच में। ठीक है, राणा संगा के बीच में ये युद्ध हुआ था। उसके बाद फिर 1528 में ही हर साल युद्ध हुआ करते थे। ठीक है, बाबर का ही इसमें बाबर का विजय हुआ था, राणा संगा पराजित हुआ था। बाबर का ही युद्ध हुआ किसके साथ, तो चंदेरी के साथ। ठीक है, चंदेरी के साथ। अब देखिए, बाबर बार बार हर किसी से लड़ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि बाबर एक अच्छा इंसान था और उस पर आक्रमण किया जा रहा था। नहीं, ये बाबर जो था पूरे भारतवर्ष पे अपना कब्जा जमाना चाहता था, इसलिए हर स्टेट के राजाओं से ये युद्ध करता था। तो 1528 में माफ कीजिएगा, 1528 में मेदिनी राय को इन्होंने पराजित किया था और चंदेरी पे विजय हासिल की थी। फिर उसके बाद 1529 में ही बाबर ने युद्ध किया किससे, तो घाघरा का युद्ध, और महमूद लोदी के साथ ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये युद्ध भी 1529 में बाबर ने जीत लिया था। किसके साथ, तो महमूद लोदी के साथ। ठीक है, और ये युद्ध जाना जाता है किसके लिए, तो घाघरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 युद्ध जो हैं लगातार इन्होंने जीता और भारत पे अपना वर्चस्व जमा लिया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो आंसर नोट कीजिएगा, आंसर है बी, यहाँ पर राणा कुंभा ने। जी हाँ, राणा कुंभा ने क्या किया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये कब करवाया था, तो दोस्तों 1448 ईस्वी में ही। नोट कर लीजिएगा, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है और ये अभी चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। ओके, नाम नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, स्थित है, जिसका निर्माण 1448 में ही करवाया गया था। और महाराणा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को युद्ध में प्रथम बार पराजित करके यादगार अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द रेसिडेंस ऑफ द रूलर ऑफ दिल्ली इन 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस शासक का निवास स्थान था, तो आंसर नोट कीजिएगा, मुगलों का। जी हाँ, क्योंकि 16वीं शताब्दी से लेकर ये लगभग 400 साल तक भारत पे आक्रमण करते रहे और अपना वर्चस्व जमाए रखें मुगलों ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी कब करवाया गया था, तो 1648 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है सवाल। और ये 5वें मुगल बादशाह जो थे शाहजहां, उन्होंने निर्माण करवाया था लाल किले का। ओके, और अपने महल जो है निवास के रूप में यहाँ पे रहते थे। लाल पत्थरों से बना होने के कारण इसका नाम लाल किला पड़ा और मुगल सम्राटों का निवास स्थल भी ये अंत में बना रहा। तो दोस्तों, आज के इस सिनारियो में क्वेश्चन बहुत सारे थे और कुछ क्वेश्चन मुगल साम्राज्य से अभी और मिलेंगे, जो कि अगले चैप्टर में हम आपको लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगले चैप्टर का इंतजार कीजिएगा, जो कि होगा मुगल साम्राज्य से। और यहाँ पे जो सैयद वंश से क्वेश्चन थे बहुत कम थे। ठीक है, तो यहाँ पे सैयद वंश से जितने क्वेश्चन बन सके थे उतने हम लेकर आए थे। उसके अलावा देखा आपने यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन थे वो मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए थे,
तो कल भी हमारा जो चैप्टर चलेगा वो मुगल साम्राज्य का ही चलेगा। तो इस वीडियो को देखेंगे पूरा अंत तक, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में, अपने ग्रुप्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।